नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको ये बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे जो अपना प्लेलिस्ट है जिंजर का, जिंजर मतलब अदरक होता है, जिसे मराठी में आलं भी बोलते हैं, जो हम चाय में लेते हैं या सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी खेती भी पूरे भारतवर्ष में होती है और ये स्पाइसेस पे आता है, इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका एकरेज न बढ़ने का मेजर रीज़न जो होता है, एक तो ये जो सीड होता है उसके रेट, और सेकंड होता है कि ये सीड अच्छे क्वालिटी का मिलना। जिस वैरायटी का आप अदरक लगाने वाले हो वो प्रॉपर वैरायटी आपको मिलना चाहिए। और जो भी फार्मर लेता है वो सेग्रीगेट करता नहीं है, तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वेरिएशन उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो एक प्रिकॉशन आपको पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसके अंदर एक विल्ट आता है, जो बैक्टीरियल विल्ट होता है, सॉफ्ट रॉट होता है, और ये जो सीड है ये बिल्कुल सड़ जाता है जब मिट्टी में आप डालोगे, या जब आपका अदरक ऊपर आ जाएगा। और सितंबर अक्टूबर में इसको बहुत ज़्यादा ये विल्टिंग की समस्या आ जाती है बारिश के तुरंत बाद, या फिर एक फ्लाई होती है जिसे कंदमाशी बोलते हैं, वो भी आके इसको डंक मारती है और उसी से भी विल्ट आ जाता है। तो ये प्लॉट में नहीं है, ऐसे प्लॉट से ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर वो प्लॉट में पहले ही अगर वो इंसेक्ट है या वो बैक्टीरिया है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा बाद में आपको कंट्रोल करना। कितना भी आप सीड ट्रीटमेंट करिए, कितना भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करिए, कितना भी आप केमिकल का ड्रिंचिंग करिए, इससे ये कंट्रोल नहीं होता है और फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या इज इक्वल टू सबसे ज़्यादा खर्चा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन करते समय डिजीज फ्री प्लॉट से ही आपको सीड जो है वो सीड लेना चाहिए। उसके बाद जो भी सीड है इसको हम रखते हैं कुछ दिनों के लिए, जिसको बोलते हैं भट्टी लगा के रखना। कोई लोग उसके ऊपर थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करते हैं जब आपको इस्तेमाल करना है, खेत में जाके लगाना है उससे 15 दिन पहले। कोई लोग उसके ऊपर गनी बैग डाल देते हैं उसको गीला करके, ताकि अच्छा ह्यूमिडिटी अंदर तैयार हो जाए और ये जो स्प्राउटिंग होता है ये स्प्राउटिंग इसी से आ जाए। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा पानी अगर देंगे आप तो कभी कभी ऐसे रूटिंग भी आ जाती है। रूटिंग नहीं आना चाहिए। सिर्फ ये जो बर्ड है ये बर्ड स्प्राउट होना चाहिए। बर्ड स्प्राउटिंग के बाद आपको वहाँ पे बढ़िया शूट निकलेंगे और ये शूट जब चालू होंगे उसके बाद वहाँ पे रूटिंग होना बिल्कुल ज़रूरत है। आपका जो सीड है वो सीड के अंदर आपका रूटिंग नहीं होना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पानी पड़ा था वहीं पे ये थोड़ा सा रूटिंग आया था, तो आपको दिखाने के लिए कि ऐसे रूटिंग वाला नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये दिखाया था। ये आपको ऐसा सीड नहीं लगाना है, सिर्फ ये जो बर्ड है ये बर्ड स्प्राउट हुए अपने को चाहिए। तो ये हुआ आपका सीड का सिलेक्शन, कौन से प्लॉट से आपने किया है। अच्छा प्लॉट भी अगर है तो भी आपको इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट करने के लिए आपने बायोलॉजिकल का ट्रीटमेंट किया है या आपने ऑर्गेनिक का ट्रीटमेंट किया है या आपने केमिकल का ट्रीटमेंट किया है, उससे इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने समय के लिए वो ये जो सीड होता है उसको कितने समय तक उसके अंदर रखा हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने ये डाल दिया और तुरंत निकाल लिया, वो अगर पूरा अंदर नहीं जाएगा और अंदर अगर वही बैक्टीरिया है या कोई फंगल इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन वहीं पे अगर है, तो वो आपको बाद में तकलीफ देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 3 अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, केमिकल में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, और बायोलॉजिकल्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, और मैं इस बार कौन से सीड ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और इस बार मैं 15 ट्रायल कर रहा हूँ और उसमें से जो 3 बढ़िया आएगा नेक्स्ट ईयर मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 में ये प्रोडक्ट थे। जिसके रिजल्ट नहीं आएंगे वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो द बेस्ट रिजल्ट आएंगे वो भी मैं आपको प्लॉट में शूट करके बता दूंगा कि यहीं पे ये ट्रीटमेंट थी, यहाँ पे जर्मिनेशन प्रॉपर हुआ है, नंबर ऑफ शूट ज़्यादा आए हैं,
नंबर ऑफ शूट ज़्यादा मतलब ज़्यादा यील्ड आपको आएगा। तो ये सीड्स के बारे में कैसे सिलेक्शन आपका होना चाहिए ये मैंने बोला प्लॉट के अंदर। अभी जब भी आपका ये सीड आएगा तो इसको आपको जो तोड़ बोलते हैं, जो पुराना अदरक होता है उसको निकालना पड़ेगा। ये पूरा मेरा सॉर्टिंग किया हुआ है तो ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि कितना बड़ा और कितना छोटा और कितना बढ़िया, ऐसे छोटे नहीं चाहिए, इसको 2 ही बड़े नहीं चाहिए, मिनिमम 4 बड़ चाहिए, 1 2 3 4 बड़ वाला मिनिमम, 6 बड़ वाला मैक्सिमम, ऐसा आपका ये सीड चाहिए। अगर आपने बहुत बड़े बड़े लगवा दिए तो फिर आपका कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि इस बार अदरक का जो सीड है 100 रुपीज़ पर केजी के ऊपर उसके रेट है, तो सीड ज़्यादा लगेगा। तो 4 से लेके 5 6 ऐसे आपको स्प्राउटेड बड़ उसके ऊपर होना चाहिए। ऐसा सीड आपको सिलेक्शन करना है, बिल्कुल छोटे नहीं लेना है, 1 2 वाले जो है ना वो नहीं लेना है आपको, 4 6 जो भी है वो लेना है। उसके बाद कुछ सीड आपको इस प्रकार से भी मिलेगा जो कि मैं सॉर्टिंग करके आपको यहीं पे स्प्राउटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल जान नहीं है। तो ऐसे जो है ये जब सीड ट्रीटमेंट आप करोगे तो ये ऊपर आएगा, इसको निकाल के आपको बाहर फेंकना है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन अगर खेत में जाएगा तो जब सेकेंडरी इन्फेक्शन वहीं पे बढ़ जाता है, पूरे मिट्टी में वो बैक्टीरिया या फंगस अगर बढ़ेगा तो नो डाउट वहीं पे बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको आएगी। तो इसीलिए ये प्रिकॉशन आपको लेना है कि सीड सॉर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो ओनियन का वीडियो भी मेरा देखा होगा कि जिसमें मैंने 28 मेट्रिक टन पर एकड़ में ओनियन इस बार हार्वेस्ट किया हुआ है। तो 28 टन मतलब 28 टन प्रति एकड़ हार्वेस्टिंग करने के लिए जो छोटे से सीडलिंग्स होते हैं ना उसको मैं फेंक देता हूँ। 500 रुपये खर्चा होता है 1 एकड़ के लिए, एक लेबर मेरा 2 दिन लगता है 1 एकड़ के लिए, तो 250 रुपये अगर उसको डेली मैं देता हूँ तो वो 500 रुपये खर्चा है, लेकिन यील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। सेम आपको यहीं पे भी करना है, जो छोटा है या बिल्कुल अच्छा नहीं है, सूखा हुआ है, वीक है, जो डिजीज जल्दी लाएगा, ये आपको इधर ही फेंकना है और ये आपको अच्छा अच्छा सीड्स लेके जाके लगवाना है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन ऑफ सीड सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है इससे आपको बेनिफिट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वीडियो जितने भी जिंजर के फार्मर है, अदरक के फार्मर है, उनको आपको भेजना है और लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ये मेरा जो जिंजर का पूरा प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। और चैनल अगर बीटी गोरे सब्सक्राइब नहीं किया है, 500 से ज़्यादा वीडियो अभी तक हो चुके हैं, तो ये अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और सभी क्रॉप के वीडियो आप देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और आप खेती अच्छी करेंगे। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।